ओके, तो आज का हम लोग सेशन चालू करते हैं अभी। Recording in progress. क्योंकि नया साल है, तो आज हम लोग जो देखेंगे, जैसे कि हेडिंग में लिखा है, हमारा टेस्टिमनी परमेश्वर के सामने कैसा है। ठीक है, आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि क्यों क्या बोलना चाहिए, तो मुझे लगा कि और क्या अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के सामने कैसे हैं, वो ज़्यादा महत्व की बात है। क्योंकि आखिरी दिन में परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने लोगों को अपने परमेश्वर के बारे में बताया, कितनी प्रोफेसीज की, कितने डीमंस निकाले, कितनी चंगाइयाँ की। परमेश्वर हमसे पूछेंगे कि हम कैसे हैं, हम कैसे थे, बॉडी के अंदर रह के हमने क्या किया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज देखिए, पूरे वर्ल्ड में लोग उन लोगों के पीछे जाते हैं कि अरे माइटी मैन ऑफ गॉड बहुत पावरफुल है। क्या पावरफुल है? अरे बहुत हीलिंग करता है, बहुत प्रोफेसी करता है, बराबर। ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन राज्य परमेश्वर का है ना, सेवा परमेश्वर ने दी है। तो सेवा का मेन जो परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर सिर्फ चाहता है क्या हम ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल्स लेके आए। सेल्स स्टाफ है क्या हम लोग? परमेश्वर के सेल्स स्टाफ हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर में लेके आए। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के सामने कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें परमेश्वर देखता है। हम चालू करेंगे हमारे उद्धारक से। हमारा उद्धारक है यीशु मसीह। लूक 2:52। ठीक है, लूक का 2:52 निकालेंगे। मैंने इंग्लिश में देखा है, हिंदी में देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ स्क्रिप्चर देखेंगे। थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन परमेश्वर आशीष देगा जरूर। लूक का 2:52 बहुत लोगों को पता होगा, बहुत ही यूज होने वाला वचन है। 2:52, लूक 2:52। और यीशु बुद्धि और ढाल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। ठीक है, यीशु डील ढाल में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। ठीक है, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो अनुग्रह मतलब कि परमेश्वर और अनुग्रह मनुष्य के फेवर में बढ़ता गया, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। फेवर मतलब कि उनकी जो टेस्टिमनी परमेश्वर के सामने थी वो भी पवित्र थी, और लोगों के सामने थी वो भी पवित्र थी। लोग उनको देखते थे तो एक नम्र इंसान था। प्रभु यीशु एक नम्र इंसान थे, एक दीन इंसान थे, एक प्रेमी परमेश्वर मनुष्य थे। ठीक है, हार्ड वर्किंग मनुष्य थे, बराबर। सब लोग जब उसको देखते थे तो इसके लिए उसके पास नहीं आ रहे थे कि बहुत सी चीजें वो कर सकते थे। देखो, यीशु मसीह ने पब्लिक मिनिस्ट्री चालू किया कभी से? 30 साल में। जब यीशु मसीह 30 साल का था, उसके बाद में प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किए, प्रीचिंग किया, बराबर। ऐसा लिखा है यूहन्ना में, आप देखिए। पब्लिक मिनिस्ट्री जब चालू किया प्रभु ने, तो वो 30 साल के थे, और 30 साल तक उन्होंने एक अच्छा टेस्टिमनी मेंटेन किया, एक अच्छा लाइफ जिया, लोगों के बीच में एक अच्छी लाइफ जी, लोगों के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। देखिए आप, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। ठीक है, वो खुद परमेश्वर है, लेकिन उनको अनुग्रह क्यों मिला? मनुष्यों के अंदर, मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा लाइफ जिया। अगर आप देखेंगे उनका टेस्टिमनी परमेश्वर के सामने कैसा है, परमेश्वर के सामने उनका टेस्टिमनी है कि ये मेरा इकलौता पुत्र है। ठीक है, आप देखिए यूहन्ना में लिखा है। ठीक है, जब यीशु मसीह को
बपतिस्मा दिया गया, जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद में जब प्रभु बाहर आते हैं, तो क्या बोलता है? देखिए, just a moment. ठीक है, यीशु मसीह जब पानी से बाहर आते हैं तो कबूतर, पवित्र आत्मा आके उनके कंधे पे बैठता है, बराबर। और पिता की आवाज स्वर्ग से आती है, क्या आती है? कि ये मेरा इकलौता पुत्र है और उससे मैं प्रसन्न हूं। ये परमेश्वर की अपने पुत्र के लिए गवाही है कि परमेश्वर अपने पुत्र से प्रसन्न है। क्या प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न है? हमारी टेस्टिमनी परमेश्वर के सामने कैसी है? यीशु मसीह दीन थे, नम्र थे, ठीक है। आप देखेंगे पुराने जितने भी भविष्यवक्ता हैं, वो डरते थे परमेश्वर की भविष्यवाणी करने से, कांपते थे। कितने लोग तो बोलना ही नहीं चाहते थे, भविष्यवाणी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की आग उनके अंदर जलती थी। जब तक भविष्यवाणी नहीं देंगे वो लोग, तब तक वह अपने आप को रोक नहीं पाते थे। रोक सकते थे, लेकिन अंदर से एक जील, एक उत्साह और परमेश्वर के डर में वो लोग भविष्यवाणी करते थे। आज भविष्यवाणी कैसी होती है? आज भविष्यवाणी होती है लोगों को खुश करने के लिए। लोग क्या सुनना चाहते हैं वैसी भविष्यवाणी होती है। पुराने भविष्यवक्ता जो रहते थे, उनकी एक सॉलिड टेस्टिमनी रहती थी लोगों के सामने। राजा या कितने भी कोई भी लोग हो, सामने से कुछ बोल नहीं, उनके दिल के अंदर मालूम रहता था ये सच्चा आदमी है, ये सच्चा आदमी है, ये बराबर बात करता है, इसका जीवन साफ है। राजा भी डरता था। राजा जो है, आप देखिए पुराने राजा लोग, इवन जब यूहन्ना भविष्यवाणी करता था, यूहन्ना जब लोगों को बपतिस्मा देता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी भविष्य वक्ता बोला गया है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा भविष्य वक्ता ओल्ड टेस्टामेंट का है। उससे राजा डरते थे। क्यों राजा डरते थे? क्योंकि उनकी टेस्टिमनी साफ थी, प्योर थी, और वो मिर्च मसाला लगा के, मस्का लगा के राजा को बताते नहीं थे। जो सच था वो राजा को बताते थे। सीधा सीधा वो बोलता है हेरोड कि हेरोड, तूने जो शादी किया है अपने भाई की पत्नी से, वो गलत है, यूहन्ना बोलता है, ठीक है। तो ऐसी टेस्टिमनी पुराने नियम में है। प्रभु यीशु की टेस्टिमनी देखिए, हमारी लाइफ मैटर्स वेरी मच। परमेश्वर के सामने हम कैसे चलते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है। खाते पीते बोल रहे हैं, आप बोलेंगे अरे खाना पीना तो सब कुछ भी खा पी सकते हैं, जैसे दारू है। परमेश्वर दारू पीने के लिए नहीं बोल रहा है ना। तो हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे जीवन बिताते हैं, हर एक बात परमेश्वर के सामने होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सब चीजों को देखते हैं, हर एक चीज को देखते हैं। अगर आप देखेंगे, अपन चलते हैं जोब के अंदर, जोब का वचन देखेंगे, ठीक है। जोब एक अयूब, जो मतलब अयूब हिंदी में, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा अयूब किधर है। अयूब पहला अध्याय देखेंगे, 607, ओके। पहला अध्याय उसका 6 से लेके 8 वचन तक पढ़ेंगे। एक मिनट, आई जस्ट रीच देयर, हिंदी में पढ़ना है। अभी जोब की टेस्टिमनी परमेश्वर के सामने क्या है? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा,
तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। यहां पे कुछ चीजें ध्यान देने की है। यहां पे सब स्वर्गदूतों के साथ मिलके शैतान भी आता है, बराबर। और शैतान को जो है परमेश्वर पहचान के उससे बात करता है कि शैतान तू कहां जा रहा है, क्या कर रहा था तू? तो शैतान बोलता है इधर उधर घूम रहा था, धरती में इधर उधर घूम रहा था। और शैतान जो है सबको देख रहा था, परमेश्वर भी देख रहा था। तो हमारी गवाही जो है अंधकार के राज्य के सामने भी है और परमेश्वर के राज्य के सामने भी है, परमेश्वर के सामने भी है। तो परमेश्वर जब शैतान से बात करता है तो आप सोचते हो कि क्यों पूछा परमेश्वर ने, बेचारा अय्यूब फंस गया इसमें, कितना दुख सहना पड़ा उसको। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर जो धर्मी है उनको और ज्यादा धर्मी बनाना चाहता है। परमेश्वर जो सोना है उसको और ज्यादा निखार के उसके अंदर से इम्प्यूरिटीज निकालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे की शक्ल सबके अंदर देखना चाहता है। अय्यूब को यीशु की तरह और ज्यादा बनाने के लिए परमेश्वर शैतान को अलाउ करता है उसकी परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। और परमेश्वर के सामने उसकी टेस्टिमनी देखिए कैसी है। उसकी टेस्टिमनी है कि वह परमेश्वर से डर खाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? अय्यूब तो कोई सेवा भी नहीं करता। अय्यूब एक सिंपल जीवन जीता था, बराबर, रोज प्रार्थना करता था। लेकिन यहाँ पे वो लिखा नहीं कि रोज प्रार्थना करता है। देख, वो रोज प्रार्थना करता है, रोज वचन पढ़ता है, वो नहीं लिखा है। लेकिन अपना जीवन कैसा जिया उसने? प्रार्थना तो करता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोज वो अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था, रोज बलि चढ़ाता था, सेक्रीफाइस करता था, पश्चाताप करता था अपने बच्चों के लिए। लेकिन परमेश्वर के सामने उसकी जो टेस्टिमनी है वो ये है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आप सोचिए, आज हम लोग कितना बार किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कलीसिया में हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ बने, हमको सब लोग पहचाने। ये लोगों को रहता है ऐसा, राइट। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है मेरे तेरे जैसा अय्यूब जैसा कोई नहीं है, पूरे धरती पे अय्यूब जैसा कोई नहीं है जो परमेश्वर का डर मानता हो और बुराई से अपना पीछा छुड़ाता हो, बुराई से बचता हो। ठीक है, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य, ही हु शन्स द इविल। हम लोग बुराई से पीछा छुड़ाते हैं क्या? हम लोग बुराई से दूर रहने की कोशिश करते हैं क्या? देखिए, बहुत सी छोटी छोटी चीजों में हम लोग बुराई से दूर नहीं रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पब्लिक फोरम में हैं, बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बुराई से दूर रहने वाले परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो सिर्फ प्रार्थना के साथ, देखिए प्रार्थना तो करना है, प्रार्थना से हम लोग हमारे दिल साफ होते हैं, वचन से हमारा दिल साफ होता है, बराबर। लेकिन परमेश्वर के सामने जो टेस्टिमनी है वो टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमारी टेस्टिमनी देखता है, और अगर हमारी टेस्टिमनी परमेश्वर के लिए सही रहेगी ना, मनुष्य के सामने भी सही रहेगी। लोग कितना भी आपको बोले मुंह पे, लेकिन अगर आप सच में चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो उनके दिल में लगेगा ये सब झूठ बोल रहा हूं मैं इसके पीछे और कितने लाछन लगा रहा हूं, लेकिन ये आदमी तो सच्चा है।
अंदर से आदमी अच्छा है, लोगों को मालूम पड़ता है। ठीक है, जो लोग खुद झूठे रहते हैं उनको झूठे लोग अच्छे लगते हैं। अगर हमारी टेस्टिमनी खराब है तो हमको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिनकी टेस्टिमनी खराब है। हमेशा याद रखना, दारू पीने वालों को दूसरे दारू पीने वाले अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो खुद दारू पीता है। हालेलुया। ठीक है, तो अयूब की टेस्टिमनी जो है, ही हु फियर्स गॉड एंड शन्स इविल, जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। हम परमेश्वर का भय कभी मान सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में हर रोज चलते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत चीजें बोलते हैं, आपका बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। मैं बोलता हूं आपको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कितना भी बोले, अगर आप अपना जीवन सीधा नहीं किया है तो आत्मिक लोगों को मालूम पड़ जाएगा। परमेश्वर के लोगों को मालूम पड़ जाएगा, और परमेश्वर को तो मालूम पड़ेगा पहले ही, और शैतान को भी मालूम पड़ेगा। देखो आज शैतान यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, शैतान भी जो है, शैतान की पूरी आत्माएं जो है हमारी टेस्टिमनी से डरती है। ठीक है, कितनी ही चीजों की कोशिश करती है परमेश्वर के सामने तोहमत लगाने के, परमेश्वर के सामने एक्यूज करने के लिए। तो हमारी टेस्टिमनी जो है अंधकार के राज्य के सामने भी है और उजाले के राज्य के सामने भी है। इसके लिए बहुत ही सावधानी से हमें चलना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका था उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने न तो उसके काम न, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। तो शैतान भी जांच रहा था। जब आपकी टेस्टिमनी परमेश्वर के सामने होती है तो आपकी टेस्टिमनी जो है वो शैतान के सामने भी होती है। शैतान की आत्मा भी, शैतान की बहुत सी आत्माएं हैं, पूरा का पूरा दुनिया शैतान के कब्जे में है। पूरा दुनिया शैतान की गोदी में सो रहा है। ठीक है, और शैतान जो है, शैतान की आत्माएं हम सबको देखती है और उनको भी मालूम पड़ता है हमारी टेस्टिमनी क्या है। ठीक है, तो उसको पता है। देखो शैतान क्या सोचता है कि अयूब इतना प्रेमी क्यों है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। इसके लिए अयूब बहुत प्रेम करता है। एक मिनट मोना, मोना मेरा शीला का फोन है, मोनो वेलेमा का फोन है, ले। ओके, तो अयूब जो है परमेश्वर का भय लालच के लिए कर रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। शैतान डिस्प्यूट नहीं करता है। शैतान बोलता नहीं है परमेश्वर को, नहीं नहीं वो झूठ बोलता है, नहीं नहीं, उसका टेस्टिमनी अच्छा है, उसका टेस्टिमनी अच्छा है। इवन शैतान भी एग्री करता है। लेकिन शैतान बोलता है कि उसके पीछे लालच है। उसके पीछे क्या है, तूने उसको इतना आशीष किया है, उसकी पूरा का पूरा जायदाद फैल गई है, इतना अमीर बन गया वो परमेश्वर के भय में रह के, इसके लिए वो भय करता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं आत्मिक चीजों में, आत्मिक स्थानों में अपने को समझने की जरूरत है कि अपनी टेस्टिमनी परमेश्वर के सामने है, अपनी टेस्टिमनी मनुष्यों के सामने है, हमारी टेस्टिमनी अंधकार की आत्माओं के सामने है। और हमारी टेस्टिमनी के लिए ही हम, हमारी टेस्टिमनी मतलब हमारा जीवन, हमारा जीवन हमारी टेस्टिमनी, हमारी टेस्टिमनी ये नहीं है कि प्रभु ने सर का दर्द निकाल दिया। हमारी टेस्टिमनी ये नहीं है कि परमेश्वर ने कैंसर ठीक किया, ब्रेन ट्यूमर ठीक किया। अरे ये सब तो परमेश्वर हमेशा करता है, वो तो परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर हमेशा करता है। लेकिन हम कैसे जीते हैं, परमेश्वर के सामने हम कैसे चलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्व की बात है, क्योंकि उसके लिए हम जांचे जाएंगे। आज शैतान गिरा क्यों? शैतान वॉज वेरी गिफ्टेड ना, म्यूजिक मिनिस्ट्री में एकदम हाईएस्ट परमेश्वर का वर्शिप लीडर था, पूरा का पूरा क्वायर को चलाता था, बहुत पावर था, शाइनिंग स्टार था, मॉर्निंग स्टार था। लिखा है ना, एजिकियल में लिखा है, आइजाया 14:28, एजिकियल 14
एंड Isaiah 20, Ezekiel 28, Isaiah 14 लिखा है कि नहीं कि तू तो चरुप था, बराबर, तू करूप था, तू तो परमेश्वर की महिमा को ढकने वाला करूप था। हालेलुया। और उसको सब किस्म का गिफ्ट था। आज देखो शैतान इतना पावर देता है, 1/3 ऑफ एंजल्स आर विथ हिम, बराबर, 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ हो लिए। तो उनको पावर बहुत है, उनको गिफ्ट्स बहुत है। गिफ्ट्स खुद की नहीं है, परमेश्वर की दी हुई गिफ्ट्स हैं। अपना खुद का उसका कुछ भी नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है। ही इज नॉट क्रिएटर, ही इज क्रिएटेड बीइंग, बराबर। तो परमेश्वर के सामने वो कब गिर गया? जब उसका टेस्टिमनी गिर गया। उसने बोला, घमंड किया, बराबर, कि मैं परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगा, मैं अपने तख्त को परमेश्वर के जैसे बनाऊंगा, मैं परमेश्वर की पवित्र पहाड़ के ऊपर चढ़ूंगा, बराबर। ऐसा उसने आई विल 7 बार उसने बोला, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, बराबर। तो घमंड के कारण उसका जीवन परमेश्वर के सामने तुच्छ हो गया, क्योंकि उसने घमंड किया। और वहीं पे आप देखेंगे यीशु मसीह बोलते हैं, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने अपने आप को नम्र किया। फिलिपियंस 2nd चैप्टर, यीशु मसीह ने अपना आप को इतना नम्र किया कि क्रूस की सजा भी ले ली, बराबर। इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना उठाया कि आज स्वर्ग से भी बड़ा नाम, स्वर्ग से भी ऊपर नाम यीशु का है, ठीक है। तो परमेश्वर के सामने हमारी गवाही और लोगों के सामने हमारा जीवन बहुत जरूरी है, बहुत सही रहना जरूरी है, ठीक है। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवनों को देखता है। परमेश्वर हमारे कामों को, जो काम अपने मन से हम लोग जीवन से करते हैं, हमारे बॉडी में रह के हम लोग ने क्या काम किए हैं, उसका न्याय होता है, न्याय होने वाला है, हर एक का न्याय होने वाला है, ठीक है। तो इस नए साल में मुझे लग रहा है कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग आवर लाइफ। हमारे जीवनों को हम लोग सुधारें। अगर हमारे जीवन जो है सिर्फ सोच रहे हैं, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग ज्यादा लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, हीलिंग्स करें, चंगाइयाँ करें, छुटकारे करें, उससे भी उत्तम, उससे भी उत्तम नहीं बोलूँगा, लेकिन जरूरी हमारा जीवन है। क्योंकि शैतान भी बहुत गिफ्टेड था, लेकिन शैतान को प्रभु ने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसने घमंड किया। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के महिमा से भर के नहीं रखा। परमेश्वर की महिमा चमत्कार करने से नहीं है, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल लाने से, परमेश्वर का जीवन जीने से है, परमेश्वर का चरित्र धारण करने से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे पुराने जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कितने लोगों को कोई पहचानता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। अब्राहम किसको मालूम था? अब्राहम किसको मालूम था? अब्राहम एक ऐसे रेगिस्तान में रहता था, कोई उसको जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के प्रोमिसेस को उसने पकड़ा और परमेश्वर उसके पीछे रहा हमेशा। और इतना तक हुआ कि जब सारा को, देखिए अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 20, उत्पत्ति 20 में देखेंगे, जब राजा जो है, कौन सा राजा है देख लेंगे, अबीमेलेक, ठीक है। अबीमेलेक जो साथ में था, उसने क्या किया, अबीमेलेक के पास जब आया तो अब्राम की जो वाइफ है उसको ले लिया, क्योंकि अब्राम ने बोला ये मेरी बहन है, मैं झूठ बोला, बराबर। लेकिन उसने झूठ इसके लिए बोला ताकि वो, ऑफकोर्स वो अलग स्टडी है कि झूठ की आत्मा पूरे फैमिली में आई, पूरे खानदान में आई, क्योंकि अब्राम ने झूठ बोला। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उसके साथ था, बराबर, उसके साथ था। को
परमेश्वर ने उसने जब उसकी वाइफ को ले लिया, सारा को ले लिया, तो परमेश्वर ने सपने में आके अबीमेलेक से बातें की। अबीमेलेक को क्या बोला? हाँ, मैं भी जानता हूं कि मन की खराई से तूने यह काम किया, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। देखो, अबीमेलेक जो है, उसका भी टेस्टिमनी था परमेश्वर के सामने, इसकी भी टेस्टिमनी थी। परमेश्वर ने उसका मोटिव भी देखा कि उसको झूठ बोला गया, इसलिए उसने सोचा ये कुंवारी औरत है, ये इसकी बहन है, तो मैं इसको पत्नी करके ले सकता हूँ। लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको रोका। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। 20:7 पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति 20:7। क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। परमेश्वर की लोगों की, जो परमेश्वर के जीवन जीते हैं, परमेश्वर की वाचा में चलते हैं, उनके ऊपर सुरक्षा रहती है। हमारी टेस्टिमनी हमारे ऊपर सुरक्षा लेके आती है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं कोविड में या अलग अलग चीजों में, क्योंकि कितनी बार परमेश्वर की सुरक्षा उनके पीछे नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनकी टेस्टिमनी सही नहीं थी। ठीक है, उनकी टेस्टिमनी सही नहीं थी। क्योंकि अगर टेस्टिमनी सही रहेगी, अगर आप अच्छा जीवन जी रहे हैं और आपका समय नहीं आया है, तो आप परमेश्वर की इच्छा में रह रहे हैं, और परमेश्वर की इच्छा से हिलाने के लिए कोई शैतान की ताकत काम नहीं कर सकती। ऐसा कोई शैतान नहीं बना है जो आपको परमेश्वर की इच्छा से हिला दे। परमेश्वर की इच्छा जो है वो ऐसी किस्म का रास्ता है जहां से कोई भी आपको हटा नहीं सकता है, कोई आपको हिला नहीं सकता। आपके समय के पहले कोई आपको टच नहीं कर सकता। हालेलुया। तो यहाँ पे जो है, अब्राम को परमेश्वर ने छूने नहीं दिया, अबीमेलेक छू नहीं पाया उसको। क्यों? क्योंकि अब्राम परमेश्वर की वाचा में चल रहा था। अब्राम ने परमेश्वर का आवाज सुन के बाहर आया, हो अपने देश को छोड़ दिया, और जो देश परमेश्वर दिखा रहा था उस देश की तरफ अब्राम चल पड़ा। तो ऐसे इंसान को कोई भी छू नहीं सकता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, अपने जीवन को सीधा रख के चल रहे हैं, तो आपको कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कोई भी आ नहीं सकता। ये याद रखिए हमेशा, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। ठीक है। और इतना परमेश्वर का वाचा है कि परमेश्वर अबीमेलेक को बोलता है, अगर उसकी पत्नी को वापस नहीं देगा तो तू तो छोड़, तेरा घराना भी मर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अबीमेलेक जो था वो राजा था, तो राजा के पाप के कारण पूरे प्रजा के ऊपर दंड आता है कितनी बार, हमेशा। हालेलुया। ठीक है, ये थोड़ा अलग से मैं चला गया, लेकिन सच है। ओके, अभी अगर देखेंगे हम लोग, हिब्रू 11 देखेंगे। देखो कितना लोग जो है हिब्रूस 11 जो पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे विश्वास के योद्धा, विश्वास के योद्धा, ये सब विश्वास के योद्धा थे, ये विश्वास में चले। आज का विश्वास ही इतना, ऐसा विश्वास का मायने ही चेंज हो गए हैं। विश्वास का मतलब क्या रहता है? मेरे को सब मिल जाएगा, बराबर, मैं जो चाहेगा सब हो जाएगा, तो वो विश्वास है। मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मेरा अमेरिका टिकट आ जाएगा। ठीक है, मेरे को जो चाहिए मुझे मिल जाएगा, वही विश्वास है। ये विश्वास नहीं है, ये बाइबल का विश्वास नहीं, ये बाइबल का वो विश्वास नहीं। इब्रानी 11 देखेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू हिब्रूस 11, इब्रानी 11। हिब्रूस 11 में 11 का 39 देखेंगे। 11 का 39, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में
अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। देखो क्या लिखा है, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। हमारा विश्वास हमारी गवाही दिखाता है। हमारे पास कितना पैसा है, कितना धन दौलत है। कितने लोग ऐसे ऐसे प्रचारक है जो बोलते हैं कि जो प्रचारक अमीर नहीं है वो प्रचारक ही नहीं है, विश्वास में ही नहीं है। अरे बाबा, यहाँ पे तो उल्टा लिखा है। फिर नहीं, वचन में उल्टा लिखा है, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। ये जितने भी थे, कौन कौन थे? अब्राहम, इसहाक, याकूब, ठीक है, डैनियल, फिर मोसेस, और बहुत से हैं। विश्वास के बड़े बड़ा झुंड है, बहुत विश्वासी। हमें स्वर्ग में बहुत से पुराने जो भी पैट्रियार्क से सब मिलेंगे, ठीक है। उनकी अच्छी गवाही थी, विश्वास के द्वारा वो लोग जिए थे और अच्छी गवाही थी उनकी। उनका जीवन जो था पवित्र था, परमेश्वर के सामने समर्पित था। समर्पण की एक प्रार्थना करके नहीं चल रहे थे। समर्पण की प्रार्थना कर दिया, बपतिस्मा भी ले लिया। अभी किससे पूछेंगे हम लोग छुटकारे में, तो क्या बोलते हैं, अरे पास्टर मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, मैंने समर्पण कर दिया। अरे समर्पण सच में हुआ क्या? एक प्रार्थना करके जीवन बदली नहीं किया आपने, नया जीवन का अनुभव आपके अंदर नहीं आया। आपने गुटखा, तंबाकू, शराब, वेश्यावृत्ति वगैरह सब छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। लालच नहीं छोड़ा, गाली गलौज नहीं छोड़ा, कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन आप समर्पण का प्रार्थना कर दिया और बपतिस्मा भी ले लिया पानी, तो आपका उद्धार होगा। ऐसा है? ऐसा है क्या? क्या लिखता है परमेश्वर वचन? विश्वासी के द्वारा, मैं पढ़ रहा हूं 11:29-39, इब्रानी का 11:39 पढ़ रहा हूं। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। प्रतिज्ञा की हुई, प्रभु ने प्रतिज्ञा की, लेकिन उनको वस्तु नहीं मिली। अब्राहम जो है वाचा वाले देश में गया नहीं था। आज भी इज़राइल को वो जमीन नहीं मिली है जो जमीन के वो वारिस हैं। आधी जमीन मिली है, पूरी नहीं मिली है, बराबर ना? आज भी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, विश्वास के द्वारा उनके विषय में, सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। उनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली, लेकिन उनका गवाही परमेश्वर के सामने अच्छा था, अच्छी गवाही थी। क्या गवाही थी? उनका जीवन, ठीक है, उनका जीवन परमेश्वर के सामने पवित्र था, अच्छा था, समर्पित था। अगर हम लोग देखेंगे 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। गवाहों का बड़ा बादल कौन है? गवाहों का बड़ा बादल जो हमारे से, हमसे पहले प्रभु में जो सोए हैं, जो स्वर्ग में बैठे हैं, उन सबसे घिरे हुए हैं। गवाहों का बादल है। हम गवाह हैं क्या? मैं गवाह हूं क्या? आप गवाह हैं क्या? हम परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं क्या? देखो, गवाही देना मतलब उठ के नहीं, एक गवाही दिया। हमारा जीवन गवाही देता है क्या? क्या हम हमेशा सच बोलते हैं क्या? क्या हम व्यभिचार से दूर रहते हैं क्या? तंबाकू गुटखा छोड़ा है क्या? गाली गलौज छोड़ा है क्या? झगड़ा छोड़ा है क्या? आप बोलेंगे ये सब दुष्टात्मा कराता है। अरे बाबा, दुष्टात्मा क्यों आता है? दुष्टात्मा देखो, चील कौवे किसके ऊपर बैठते हैं आके? चील कौवे मरे हुए मांस के ऊपर बैठते हैं, गंदगी के ऊपर बैठते हैं। तो अपन ने गंदगी रखी है ना, तभी ये लोग सब आ रहे हैं, बराबर। हमने ये लोग को मौका दिया है, हम लोग ने दरवाजे खोले हैं ना इनके लिए, तभी ये लोग आए हैं, बराबर। तो हमारी गवाही, हमारा जीवन देखो, आखिरी दिन में आप प्रभु के सामने बोलेंगे क्या? प्रभु आपको बोलेंगे आपने दारू पिया, आपने टाइम वेस्ट किया, आप लेजी थे, बराबर। जब मैंने तुझे बोला काम करने के लिए, तू आराम से सोया था।
हम्म? ये गवाही बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्या, प्रभु आलस्य का आत्मा था ना इसके लिए मैं सो रहा था, प्रभु पेटूपन का आत्मा था इसके लिए मैं खाना खा रहा था, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है ना। अगर ये दुष्टात्माएं हैं भी तो आप उसको मेहमान क्यों बना के रखा है, आपके जीवन में क्यों उसको जगह दिया है, छुटकारे के लिए क्यों तड़प नहीं है? मजा आ रहा है ना आलस्य में, दारू पीने में मजा आ रहा है, व्यभिचार में मजा आ रहा है, उसमें ही रहना चाहते हैं, तो कौन सी गवाही फिर, कैसे गवाही बनेगी? परमेश्वर ने बोला है हम लोग दुष्टात्मा से भर के रहे, परमेश्वर ने बोला है लात मार के निकाले लोग को और अच्छा जीवन जी, यीशु की तरफ बन, तो यीशु के राज्य में आएगा। यीशु का राज्य इधर है और यीशु का राज्य उधर है। स्वर्ग में अच्छे गवाह अच्छी गवाही लेके ही जाते हैं। यहाँ पे लिखा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, गवाहों का बादल है मतलब ये सब गवाह है परमेश्वर के काम के, परमेश्वर के जीवन के, इनके जीवन नवीनतन नवीन बन गए, नए बन गए, ये परमेश्वर यीशु की तरह बनते गए हैं। आज वो यीशु के पास बैठे हैं और चारों तरफ से हमें घेरे रखा है। ठीक है, हम ऐसे बादल का एक बाग बनना चाहते हैं या अंधकार के बादल का अंदर का बाग बनना चाहते हैं, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु अनुग्रह देता है कि हम पाप न करें, प्रभु अनुग्रह देता है कि हम परमेश्वर के जीवन को अपनाएं, परमेश्वर का नेचर जाहिर करें, परमेश्वर के स्वभाव को जाहिर करें। तो इस नए साल में हम लोग को ये है, ये करना है, हम परमेश्वर के नेचर को जाहिर करें। सबसे बड़ी गवाही कलीसिया की इस दुनिया में है कि वह यीशु मसीह का जीवन को प्रकाशित करे, जीवन को दर्शाए, जीवन को दिखाए, परमेश्वर के प्रेम को दिखाए। उससे जो लोग उसको देख के परमेश्वर में आते हैं ना, वह सच में हमेशा परमेश्वर में रहते हैं, वो हिलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने चख लिया है परमेश्वर का जीवन ही सच्चा जीवन है, अच्छा जीवन है, शांतिमय जीवन है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम बोलते हैं पावर पावर पावर, प्रभु बोलते जीवन जीवन जीवन, तेरा जीवन सीधा कर, वो खुद ही आएंगे, तेरा जीवन सीधा कर, खुद ही पावर आएगा। हालेलुया। तो इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम लोग को वह दौड़नी है, दो चीजों को हटाना है। कौन सी चीजें हैं? हर एक रोकने वाली वस्तु कौन है? दुष्टात्मा है, रोकने वाली वस्तु है दुष्टात्माएं, और उलझाने वाले पाप, वो हमारा काम है। हमने जो पाप कर रहे हैं, हम लोग जो पाप में हमें छोड़ना है, जब हम छोड़ेंगे तो रोकने वाली वस्तुएं भी निकल जाएंगी, दुष्टात्माएं भी निकल जाएंगी, और फिर हमें दौड़ना है परमेश्वर की तरफ, धीरज के साथ दौड़ना है। धीरज बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धीरज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग धीरज से काम नहीं लेते, हम उतावले हो जाते हैं। परमेश्वर पेशेंटली वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि मेरा राज्य आ रहा है, मेरा राज्य आ रहा है। बराबर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ करने वाले परमेश्वर वेट करते हैं, धीरज से पेशेंटली वेट करते हैं, इंतजार करते हैं समय का। जो समय किसने मुकर्रर किया? उन्होंने मुकर्रर किया। अपने कही हुई वाचा का वो खुद आदर करते हैं। आज हम लोग अपनी जबान तोड़ते हैं, हम एक चीज बोलते हैं, करते हैं दूसरी चीज। लेकिन परमेश्वर का कैरेक्टर कितना अच्छा है। हम विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास पात्र हैं क्या?
यीशु मसीह विश्वास पात्र है। विश्वास विश्वास बोलते हैं, कोई लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे क्या कि आप बराबर समय पे आएंगे, आप समय पे काम करेंगे, आप सच में दोस्ती निभाएंगे, रिश्ते निभाएंगे, शादी निभाएंगे, शादी में तकलीफ होगी फिर भी पति के साथ पत्नी के साथ रहेंगे, बच्चे तंग करेंगे फिर भी आप उनके साथ रहेंगे। ये विश्वास है। आप विश्वास पात्र है, मैं विश्वास पात्र हूं, हम विश्वास पात्र है क्या? विश्वास पात्र मतलब विश्वास के साथ रहने वाला, विश्वास करने वाला सिर्फ नहीं, विश्वास भी एक फेथफुलनेस, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल का एक गुण है। फेथफुलनेस, फेथफुल, बी फेथफुल। हम लोग फेथफुल रहना चाहिए, हम लोग विश्वास पात्र रहने चाहिए। हालेलुया। ठीक है, तो इवन आप देखेंगे नए नियम में भी, अगर आप देखेंगे 3 यूहन्ना का पहला अध्याय, आज यहाँ पे जो है 2 लोग थे, बराबर। पौलुस नहीं, यूहन्ना बात करता है ऑफकोर्स, ये यूहन्ना ने लिखा है। 3 यूहन्ना 1 का 9, 1 का 9 में क्या लिखा है? मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफस ने उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। ठीक है, अभी देखो दियोत्रिफस का जो टेस्टिमनी है सब लोग के सामने है कि वो बड़ा बनना चाहता है। दियोत्रिफस अपने को ऊंचा बनाना चाहता है, खुद का चलाना चाहता है। यूहन्ना जो प्रेषित है, यूहन्ना कलीसिया में गया है दूसरे लोगों के साथ, उसकी अवहेलना करता है क्योंकि वो लोकल लीडर है। कौन? दियोत्रिफस, उसकी अवहेलना करता है। तो उसका टेस्टिमनी क्या है कि वो घमंडी है। हमारा टेस्टिमनी इजीली समझ में आता है। आप एक ऑफिस में चले जाओ, आप जब भी जाएंगे ना, आपको लोग बता देंगे कि कौन आदमी कैसा चलता है। ठीक है, मैं बाइबल कॉलेज में था जब भी, तो सब लोग को मालूम था कौन क्या है। क्यों? क्योंकि वो लोग उधर ही रहते हैं, वो लोग को मालूम है कौन कैसा स्वभाव का है, कौन क्या करता है, कौन गाली देता है, किसका किससे कुछ चक्कर है क्या, सब मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो साथ में रहते हैं। ठीक है, तो दियोत्रिफस का यूहन्ना के सामने टेस्टिमनी यह था कि वो घमंडी था। और वहां पे दूसरा है, कौन? दिमेत्रियस। 12 देखेंगे। दिमेत्रियोस के विषय में सबने, वरना सत्य ने भी आप ही गवाही दी है, और हम भी गवाही देते हैं कि तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। ठीक है, तो दियोत्रिमस जो था, दिमेत्रियोस जो था, उसकी गवाही अच्छी थी, उसकी गवाही अच्छी थी सब लोगों के सामने। देखो हमारी गवाही है ना, सब लोग को मालूम पड़ता है, हम छुपा नहीं सकते, हम अपनी गवाही को छुपा नहीं सकते हैं। हमारी गवाही सब लोग के सामने रहती है। ठीक है, तो हमारी गवाही के ऊपर ध्यान दें। अगर हम अपने जीवन पे, हमारे गवाही पे ध्यान देंगे तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर से अच्छा नहीं चल रहे, सत्य में परमेश्वर से चल नहीं रहे। ठीक है, और परमेश्वर से चलने के लिए यह प्रार्थना का जरूरत है, बाइबल पढ़ने का जरूरत है, एक संयमी जीवन जीने का जरूरत है, जरूरी है। संयमी जीवन जीना जरूरी है। और बाकी जो पावर गिफ्ट्स हैं, जो भी गिफ्ट्स हैं परमेश्वर के, वो परमेश्वर देता ही है। हमारे गिफ्ट्स जो है, हमारा जो चरित्र है उसको बैलेंस करता है। अगर हमारे गिफ्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारा चरित्र नहीं है, तो आखिरी दिन में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी हम लोग, क्योंकि जितनी ज्यादा गिफ्ट्स उतनी ज्यादा जजमेंट। क्योंकि बहुत लोगों के सामने आपका गिफ्ट्स आता है, बहुत लोग हमारे जीवन को देख के ठोकर खाते हैं। इसके लिए अपने गिफ्ट्स को और अपने जीवन को बैलेंस में रखें। हम लोग परमेश्वर का जीवन जिए, अच्छी गवाही जिए, हमारी गवाही अच्छी हो, लोगों के सामने हो, परमेश्वर के सामने हो। ठीक है, और शैतान डर जाएगा ही। और शैतान हमेशा डरता है, शैतान नम्र आदमी से डरता है, शैतान यीशु के चरित्र से डरता है।
यीशु का चरित्र हमारे अंदर रहेगा तो खुद ब खुद ही पावर आएगा, खुद ब खुद ही सब कुछ होगा। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, और भी कुछ लिखा था मैंने, बट विल एंड एंड जस्ट हैव अ प्रेयर। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम लोग ने, मैंने भी प्रभु, मेरे अंदर भी पिता, जो लोग सुन रहे अभी, जो लोग सुनेंगे प्रभु, उन सब के अंदर एक बेदारी ला प्रभु, एक रिवाइवल ला, एक ललक, एक प्रेम, एक उत्साह ला कि हम परमेश्वर के चरित्र को धारण करें, यीशु मसीह को धारण करें पिता अपने जीवन में। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, हम एकांत में आपके साथ बैठ के प्रभु, जो जो प्रभु रुकावट वाली चीजें हैं और जो उलझाने वाला पाप है हमारे जीवन से अलग करें पिता, और सीधे हो जाएं प्रभु। आलस्य को छोड़ दें पिता परमेश्वर, भरभराने को छोड़ दे पिता, चुगली लगाने को छोड़ दे पिता, हर एक किस्म की झगड़े की आत्मा को निकाल दे पिता परमेश्वर, और हम खुद भी प्रभु प्रेमी बने प्रभु, नम्र बने, दीन बने, शांत बने पिता परमेश्वर, जैसे आपका आत्मा हमारे अंदर बहने लगे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, फिर मिलेंगे परमेश्वर की इच्छा में। जय मसीह।